हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गर्मियों का सीजन अब आ चुका है और मुझे ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि प्रणति गर्मियों में मेकअप कैसे करना है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती है उतने ही फास्ट हमारा मेकअप जो है वो मेल्ट होता है। तो कोई टेंशन नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में मेकअप कैसे करना है, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने, सब कुछ बताने वाली हूँ और एक अच्छा सा मेकअप लुक आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। अब ये वाला मेकअप लुक जो है वो इतना ज्यादा सिंपल है कि जिसको मेकअप करने नहीं आता वो भी इस ट्यूटोरियल के बाद मेकअप कर सकता है। ठीक है, तो बिगनर्स फ्रेंडली भी होने वाला है और एट द सेम टाइम आपका मेकअप जो है वो स्वेट प्रूफ भी होने वाला है। ठीक है, तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, पिछले कुछ वीडियो में सब्सक्राइबर शाउट आउट मैंने नहीं दिया था, तो आज के इस वीडियो में सब्सक्राइबर शाउट आउट देने वाली हूँ वीडियो के एंड में। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। गर्मियों में मेकअप करने से पहले आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको स्किन केयर अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपने स्किन केयर अच्छे से नहीं किया आपका मेकअप तो अच्छा नहीं दिखेगा एंड प्लस आपके स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है गर्मियों के सीजन में, स्पेशली गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट आपको फेस वॉश करना है, अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर लो। ठीक है, क्लीन करने के बाद आप एक अच्छा सा टोनर यूज करो। टोनर यूज करने से क्या होता है ना, थोड़ा पसीना कम आता है, पोर्स जो है वो थोड़े से मिनिमाइज हो जाते हैं, तो आपको पसीना कम आएगा। ठीक है, तो टोनर आपने लगा लिया, उसके बाद अगर आपको मॉइस्चराइजर स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। अगर आप मॉइस्चराइजर लगाते हो तो ऐसा मॉइस्चराइजर प्रेफर करो जो ज्यादा हाइड्रेट ना करे, और लाइट वेट मॉइस्चराइजर जैसे होते हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। और फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगा सकते हो। अब सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि सनस्क्रीन गर्मियों में इज अ मस्ट। अब आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ, स्पेशली गर्मियों में करती हूँ, विंटर्स में नहीं करती हूँ। मैं सनस्क्रीन ही ऐसा चूज करती हूँ जो थोड़ा सा क्रीम बेस्ड हो, तो मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यूज करती हूँ ये शैडो एफेक्ट्स का सनस्क्रीन, जो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है, तो मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन दोनों का काम हो जाता है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फेस वॉश एंड देन टोनर एंड देन फिर उसके बाद डायरेक्टली आई एम यूजिंग दिस सनस्क्रीन, जो मॉइस्चराइज भी करता है एंड प्लस उसी के साथ साथ इसमें एसपीएफ भी बहुत अच्छा है। 70 एसपीएफ का ये सनस्क्रीन है, तो गर्मियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है, स्किन केयर करना है, सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको स्किन केयर रूटीन मेकअप करने के एक 10 मिनट पहले आप कर सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग विद द मेकअप। ठीक है, अब मेरा सनस्क्रीन वगैरह सब कुछ लगा के हो चुका है, मैंने एक 15-20 मिनट पहले ही सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया था, तो अब मैं इसको वापस नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेट विद द मेकअप। अब गर्मियों में मेकअप जब आप करते हो, हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि प्लीज डू नॉट गो फॉर हैवी मेकअप, क्योंकि गर्मियों में ना हैवी मेकअप बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। और प्लस आपको ज्यादा पसीना भी आ सकता है, अगर आपने हैवी मेकअप किया ना, बहुत ज्यादा ऑयली फील होता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो गर्मियों के सीजन में जितना होता है आपको लाइट मेकअप करना है। प्रोडक्ट्स अच्छे यूज करो, कम प्रोडक्ट्स यूज करो तो भी चलेगा, बट मेकअप थोड़ा सा लाइट अच्छा दिखता है। नाउ तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम यूज करेंगे मेकअप करने के लिए वो है प्राइमर। प्राइमर स्किप नहीं करना है, मेकअप में सबसे पहला प्रोडक्ट हम लगाते हैं प्राइमर। प्राइमर में अब स्पेशली गर्मियों का मेकअप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा जेल बेस्ड या फिर सिलिकॉन बेस्ड ऐसे प्राइमर्स यूज करो, क्योंकि अगर आपने क्रीम बेस्ड प्राइमर्स यूज किए ना तो आपको और ज्यादा चिपचिप फील हो सकता है, ऑयली फील हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं यूज कर रही हूँ नायका का ये प्राइमर, ये एक जेल बेस्ड प्राइमर है। और ये जेल बेस्ड प्राइमर जो होते हैं ना वो ऑल स्किन टाइप पे सूट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं ले रही हूँ प्राइमर। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो ऐसे रहती है, तो आपको लगाने के बाद चिपचिप फील नहीं होता बिल्कुल। बट तो प्राइमर आपको फुल फेस पे ऐसे इवनली स्प्रेड करना है। अब इससे क्या होगा, आपके पोर्स जो है फिल हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको मेकअप करने के लिए एक प्लेन कैनवस मिल जाता है, जिसके ऊपर मेकअप बहुत अच्छे से बैठता भी है और प्लस वो बहुत लंबे टाइम के लिए टिका हुआ रहता है। ठीक है, प्राइमर लगाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप करने वाली हूँ, और ये ओकेजन फ्रेंडली, मतलब मैं लाइक डेली वेयर के लिए आप कर सकते हो या फिर आपको फंक्शन में जाना है तो भी आप कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप करने वाली हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं क्या यूज करने वाली हूँ, कंसीलर यूज कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बिना कोई फाउंडेशन के, बिना कोई सीसी क्रीम, बीबी क्रीम के मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि मेकअप हमें फ्रेश करना है और लाइट वेट करना है। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी फाउंडेशन और एनी बीबी क्रीम और सीसी क्रीम। अगर आपको यूज करना है आप कर सकते हो, मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ कि अगर आपको यूज करना है तो आपके प्रोडक्ट्स कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। ठीक है, वो भी बताऊंगी, सो डोंट वरी। सो फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस कंसीलर, लॉरियल पेरिस का ये इनफैलिबल कंसीलर है। ये फुल कवरेज कंसीलर है, बहुत अच्छा कवरेज मिलता है। तो मैं कंसीलर से ही थोड़ा सा बेस बनाऊंगी एंड देन उसके ऊपर मैं बाकी के प्रोडक्ट्स भी बताती हूँ जो भी यूज करने हैं।
तो सबसे पहले मैं कंसीलर यूज करूंगी ताकि जो भी डार्कनेस है, डार्क सर्कल्स है फेस पे, अगर कहीं पिंपल विंपल है तो उसको भी हाइड करने के लिए कंसीलर काम आता है। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस कंसीलर। अब मैं जो है इसमें शेड यूज कर रही हूँ वो है आलमंड। तो मैं इस शेड यूज कर रही हूँ आलमंड। अब इसमें भी मैं थोड़ा कम प्रोडक्ट ही यूज करूंगी, थोड़ा सा अंडर आइज में यूज करूंगी क्योंकि वहां पे डार्क सर्कल होते हैं एज यू कैन सी। ठीक है, आंखों के ऊपर भी डिस्कलरेशन है तो आंखों के ऊपर भी यूज करूंगी। प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कर देना क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस आवाज का मैं कुछ नहीं कर सकती। अराउंड माई नोज भी थोड़ा सा डार्कनेस है तो वहां पे यूज करूंगी। बहुत लोगों को लिप्स के आजू बाजू में भी कालापन होता है तो वहां पे भी आप कंसीलर यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे हल्का सा रेडनेस है तो मैं यहाँ पे भी यूज कर रही हूँ एंड लिटिल बिट ऑन माई फोरहेड। ठीक है, इतना मैंने यूज किया है। अब इसको मैं ब्लेंड करूंगी। अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ हल्के से। अब जो मैंने कंसीलर यूज किया है ये मेरे ही शेड का कंसीलर है। मैंने यहाँ पे कोई लाइट कलर यूज नहीं किया है, जो मेरा स्किन टोन है उसी कलर का कंसीलर यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है। अब आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और देखो कम प्रोडक्ट हमने यूज किया इसलिए आपको कोई भी केकीनेस फेस पे नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हो और अगर उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं किया आपने तो हो सकता है कि आपका मेकअप जो है वो थोड़ा सा केकी दिखे। इसलिए प्रोडक्ट ही हम थोड़ा कम लगाएंगे ताकि उसको ब्लेंड भी अच्छे से करने आए और आपका मेकअप जो है वो एंड में केकी ना दिखे। ठीक है, सो ट्राई टू यूज मिनिमम प्रोडक्ट्स, ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको यूज नहीं करना है। आप कंसीलर यूज करने के लिए मुझे हल्का सा कवरेज भी ऐड करना है, बट बिना फाउंडेशन के, बिना बीबी क्रीम के, बिना सीसी क्रीम के। तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, बट मैं जनरली कॉम्पैक्ट पाउडर यूज क्यों करती हूँ क्योंकि आपको कवरेज भी मिलता है, क्योंकि लूज पाउडर में कवरेज थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट पाउडर्स। ठीक है, तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी, कवरेज भी मिल जाएगा और आपका मेकअप जो है वो मैटिफाई हो जाएगा। जनरली कॉम्पैक्ट पाउडर्स का काम क्या होता है, वो आपके मेकअप को सेट भी करते हैं और मैटिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या होता है ना, फाउंडेशन लगाने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ा सा शाइन आता है फेस पे, तो उसको मैट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर। अब वापस मैं क्या करने वाली हूँ, लॉरियल पेरिस का ही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसमें कवरेज बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा, मतलब फुल कवरेज भी आप बोल सकते हो, इतना अच्छा है। फाउंडेशन को स्किप कर सकता है, इतना अच्छा ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। उसी के साथ साथ मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर भी बहुत अच्छा है। ये मीडियम रेंज में है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है, बट ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। मैक लेने जाओगे तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट दिस वन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपका मीडियम बजट है तो आप ये वाला ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं जो शेड यूज कर रही हूँ वो है 120 वॉर्म, मैं ये शेड यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें पफ भी आता है तो ये वाला ही पफ मैं यूज कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, कवरेज भी मिलेगा और मेकअप जो है मैटिफाई हो जाएगा। जिधर जिधर कंसीलर यूज किया है मेक श्योर करना कि वहां पे आप कॉम्पैक्ट पाउडर पहले यूज करें, नहीं तो अगर वो आपके क्रीसेस में जाके बैठ गया तो हो सकता है कि आपका मेकअप जो है वो वापस थोड़ा केकी दिखे। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर लिया, उसके बाद मेरा मेकअप जो है वो मैट हो गया। इसके पहले थोड़ी सी शाइन दिख रही थी फेस पे, बट अब जो मेरा मेकअप है वो मैट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद डेली यूज के लिए मैं कॉन्टोरिंग वगैरह करना प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो डेली वेयर के लिए अच्छा भी नहीं दिखता। अनटिल एंड अनलेस अगर आपके घर की शादी है, बहुत बड़ा फंक्शन है, देन यू आर डूइंग कॉन्टोरिंग एंड ऑल, दैट इज ओके। बट रेगुलर टाइम में आपको कॉन्टोरिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्टोरिंग में स्किप कर रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, एक ही प्रोडक्ट यूज करूंगी फॉर माई फेस, जो ब्लश के जैसा भी काम करेगा एंड प्लस थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट भी देगा। अब गर्मियों के लिए जब आप मेकअप करते हो ना,
ट्राई करना कि क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज ना करो, क्योंकि अगर क्रीम वाले प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो ना, क्रीम कॉन्टोर, क्रीम हाइलाइटर, क्रीम ब्लश, ये अगर आप यूज करोगे तो आपको ऑयलीनेस ज्यादा फील हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू स्किप योर क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स विद द पाउडर प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या करना है, पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करना है, जैसे कि पाउडर ब्लश, कॉन्टोर एंड पाउडर हाइलाइटर। ठीक है, पाउडर हाइलाइटर इज ऑप्शनल। अगर आपको पाउडर हाइलाइटर पसंद नहीं आता, जैसे कि मेरे को पर्सनली पाउडर हाइलाइटर्स कम पसंद आते हैं, तो आई मोस्टली गो फॉर लिक्विड। बट अगर आपको बहुत ज्यादा ऑयली फील होता है, स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली है, देन डू नॉट गो फॉर क्रीम प्रोडक्ट्स, गो फॉर पाउडर प्रोडक्ट्स। अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक ही प्रोडक्ट यूज करूंगी, और वो है ये स्विस ब्यूटी का बेक्ड ब्लश एंड हाइलाइटर। दोनों भी एक में ही आता है, तो ये ब्लश जैसा भी काम करता है, प्लस व्हेन यू अप्लाइड आपको थोड़ा सा शाइन भी मिलेगा। ठीक है, तो ब्लश एंड हाइलाइटर दोनों का काम हो जाता है। तो ये वाला प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ एज माई ब्लश एंड हाइलाइटर ऑल्सो। तो मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि सिर्फ ये शेड यूज कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू जस्ट मिक्स बोथ दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लश जैसा पिंकनेस भी आ रहा है, एंड प्लस एट द सेम टाइम उस पर शाइन भी है। यहाँ पे कोई शाइन नहीं है, ये प्लेन मैट है, बट यहाँ पे थोड़ी सी शाइन भी आ रही है। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, पाउडर प्रोडक्ट है, बट आपको शाइन भी अच्छा देता है, एंड प्लस द कलर इज ऑल्सो वेरी नाइस। ठीक है, तो इसमें कॉन्टोर ब्लश, आपको ब्रॉन्जी इफेक्ट चाहिए तो वो वाले भी शेड्स इसमें है, जैसे कि आप देख सकते हो 4 शेड्स है इसमें। ठीक है, सो मैं जस्ट ऐसे रैंडमली मिक्स करती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा शाइन फेस पे आ चुका है, एंड बहुत ज्यादा ऐसे आपको ये भी नहीं लग रहा है कि अरे बाप रे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लग गया है, नहीं, कम ही प्रोडक्ट लग रहा है, बट एट द सेम टाइम फेस जो है वो काफी फ्रेश दिख रहा है। ठीक है, अब मेकअप फेस का ऑलमोस्ट हो चुका है, हल्का सा आई मेकअप करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आईब्रोज बनाने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे एक स्पूली ब्रश ले रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस पाउडर बाय स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो एंड जेल आईलाइनर होता है, दोनों में आपको आईब्रो का भी प्रोडक्ट मिलता है, और यहाँ पे जेल आईलाइनर होता है। मैं आईलाइनर कम यूज करती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्पूली ब्रश को इसमें डिप करूंगी, और इससे क्या करूंगी, ये जो कोम है जिसको स्पूली ब्रश बोलते हैं, इसको सिर्फ आईब्रोज के डायरेक्शन में ऐसे कोम करूंगी अपने बालों को, आईब्रोज को। तो मेरे आईब्रोज जो है वो अच्छे से कोम भी हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ कहीं अगर स्पार्स एरिया होगा तो वो भी उसमें फिल हो जाएगा। देख सकते हो आप दोनों में फर्क, बहुत हैवी नहीं लग रहा है, बट एट द सेम टाइम आपके आईब्रोज काफी अच्छे दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको आपके क्या करना है, आईब्रोज को अच्छे से सेट करना है। आईब्रो सेट नहीं करोगे ना तो लुक अच्छा नहीं आता, तो आपको क्या करना है, आईब्रोज सेट करना है। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो उससे भी आप कर सकते हो, मेरे पास आईब्रो पेंसिल भी है, बट जनरली मैं ऐसा करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे काम जल्दी हो जाता है, और कुछ ज्यादा गलतियां भी नहीं होती, बहुत इजीली हो सकता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ना हर वीडियो में ऐसे ही करती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हो पहले से तो आपको पता होगा, दिस इज हाउ आई यूजुअली डू माई आईब्रोज। बहुत ही सिंपल है और हो जाते हैं। ठीक है, डन। अब आई मेकअप मेकअप भी बहुत सिंपल ही करने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा आई शेडोज यूज करना प्रेफर नहीं करती, बट लाइनर को मैं स्किप करके मैं यूज करने वाली हूँ एक छोटा सा नायका का ये आई शेडो पैलेट। इसमें जो ब्राउन शेड है, ब्राउन, ओके, नॉट ब्लैक, द ब्राउन वन, इसको यूज करूंगी एज अ लाइनर। तो एक बहुत अच्छा सा ब्राउन शेड एज अ लाइनर आएगा। और स्पेशली मेरे साथ क्या होता है, मेरी आंखें थोड़ी सी हुडेड है, तो जब मैं आई लाइनर लगाती हूँ ना तो वो ऐसा इतना अच्छा सा लुक आता नहीं है मेरे ऊपर, तो जनरली मैं लाइनर एंड काजल नहीं लगाती हूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्राउन आई शेडो एज माई आई लाइनर, तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आता है, एंड प्लस समर के हिसाब से ना बहुत अच्छा दिखता है। अब इस ब्राउन की थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू डिप स्लाइटली इन द ब्लैक आई शेडो एंड देन अगेन इन द ब्राउन। सिंपल, आई होप यू कैन सी इट।
ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पे कर। तो यहाँ पे आप आंखें देख सकते हो, लाइनर नहीं लगाया तो आंखें काफी बड़ी लग रही है। अगर मैं लाइनर लगाती तो मेरी आंखें जो है वो छोटी दिखती। ठीक है, तो मैंने लाइनर स्किप किया है। अब मैं क्या करूंगी, मस्कारा लगाऊंगी। अब गर्मियों में वाटरप्रूफ मस्कारा ही लगाना, क्योंकि बहुत बार पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है, तो हो सकता है कि आपका जो मस्कारा है वो नीचे आ जाए। अब नीचे आपको काला दिखे तो आपको क्या करना है, वाटरप्रूफ मस्कारा यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाली हूँ, ये स्टेज का मस्कारा यूज कर रही हूँ। बजट फ्रेंडली भी है और प्लस ये वाटरप्रूफ मस्कारा भी है, और ये वॉल्यूम भी देता है और प्लस वाटरप्रूफ है। ठीक है, तो ये वाला मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो आंखें जो है वो अच्छी लग रही है। अगर आप चाहो तो नीचे भी अगर आपको ब्राउन आई शेडो यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू स्किप इट, क्योंकि इतना भी मुझे ऐसा लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है। नाउ नाउ कमिंग टू द लिपस्टिक। लिपस्टिक में ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको यही लिपस्टिक लगानी है वही लगानी है, जो आपको पसंद है वो आप लिपस्टिक लगा सकते हो। अब मेरा जो मेकअप है वो काफी न्यूट्रल है, तो इस पे कोई भी एक्चुअली लिपस्टिक चल जाएगी। बट सिंस मेरा ड्रेस का कलर भी काफी न्यूट्रल है तो मुझे कोई ऐसे स्पेसिफिक शेड में नहीं जाना है, तो आई एम थिंकिंग दैट आई गो विथ ब्राउन, क्योंकि सटल लगेगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू यूज दिस लिपस्टिक बाय नायका इन द शेड चाय। अब लिपस्टिक लगा दी मैंने। आप आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे करना है, आपके मेकअप को लॉक करना है। आप अगर आपने इतना ही किया, मेकअप को सेट नहीं किया, और समझो आप बाहर जाते हो पसीना आता है, एंड देन यूज अ टिश्यू पेपर, रुमाल, कुछ भी आप यूज करो, तो आप देखोगे कि आपका मेकअप जो है वो निकल गया है। आपके टिश्यू पेपर पे वो दिखता है। क्यों? क्योंकि आपके मेकअप को आपने क्या नहीं किया, लॉक नहीं किया। तो उसके लिए मेकअप सेटिंग्स पे यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितना भी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर लो, कितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर लो, लेकिन अगर आपने मेकअप को सेट नहीं किया तो आपका मेकअप निकलेगा ही निकलेगा। और इसकी वजह से भी मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि हमारा मेकअप टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। तो टिकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेकअप का सेटिंग स्प्रे यूज करना ही पड़ता है। पूरा मेकअप होने के बाद उसके आपके मेकअप के ऊपर आप उसको स्प्रे करो। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, अगेन लॉरियल पेरिस का ये इनफैलिबल मैं 3 सेकेंड सेटिंग मिस्ट यूज करने वाली हूँ। 36 आवर्स के लिए आपका मेकअप जो है वो टिका हुआ रहता है। मतलब मैं जब भी ये यूज करती हूँ, अनटिल अनलेस आई मैं खुद उसको नहीं निकालती तब तक मेरा मेकअप जो है वो निकलता नहीं है। तो मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ। डायरेक्टली आप स्प्रे कर सकते हो फेस पे, वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपका जो पफ होता है, ब्यूटी ब्लेंडर होता है, उसके ऊपर स्प्रे करके फिर आप फेस पे डैब डैब करके घुमा सकते हो। बट जनरली डायरेक्टली स्प्रे करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो आई एम जस्ट क्लोज योर आईज, शेक इट एंड देन स्प्रे। ठीक है, जस्ट 3 to 4 सेकेंड्स आपको देना है और आपका ये मेकअप जो है वो सेट कर देगा। डन। अब इसके बाद आपका मेकअप नहीं हलने वाला। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू डू। थोड़े से आप मैं बाल वाल ठीक करती हूँ एंड आई जस्ट कम बैक एंड आई शो यू माई फाइनल लुक। एंड दैट्स इट गर्ल्स, आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेकअप करोगे ना तो ट्रस्ट मी, गर्मियों में आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला है। तो आप ये वाला मेकअप लुक इस गर्मियों के सीजन में जरूर ट्राई करके देखना, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि आपका मेकअप कितना लॉन्ग लास्टिंग था। ठीक है, जो भी टिप्स मैंने बताया वो आप जरूर फॉलो करना।
समराइज में क्विकली आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि गर्मियों में भाई साहब सनस्क्रीन के बिना तो पूरा टैन हो जाओगे, तो सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है। मोस्टली जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो आपको थोड़े से पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। मैंने फाउंडेशन यूज नहीं किया था, बट अगर आपको फाउंडेशन यूज करना है तो स्पेशली गर्मियों में ऐसे फाउंडेशन यूज करना जिसके ऊपर मैट फिनिश लिखा हो, ठीक है। तो मैट फिनिश आपको ज्यादा ऑयली फील नहीं करवाते, तो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। प्लस गर्मियों में ऐसे भी सबको ज्यादा ऑयल आता है, तो थोड़ा सा मैट फिनिश वाले फाउंडेशन यूज करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। डोंट फॉरगेट टू यूज कॉम्पैक्ट पाउडर। और जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करने वाले तो थोड़े से पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करना है। क्रीम प्रोडक्ट्स जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। एंड आई मेकअप करते वक्त काजल, मस्करा, ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको आपको वाटरप्रूफ यूज करना है। स्पंज प्रूफ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वैसे वाले प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जरूर ध्यान में रखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मेकअप होने के बाद सेटिंग स्प्रे जरूर यूज करना है। अगर वो नहीं यूज करोगे ना तो मेकअप हलने वाला है, मेकअप मेल्ट होगा ही। तो मेकअप होने के बाद सेटिंग स्प्रे यूज करना ही है, ठीक है। तो ये आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने वाली हूँ, तो यस ऑफ कोर्स आई हैव मेनी नेम्स टुडे जिनको मैं बहुत क्विकली थैंक यू बोलने वाली हूँ। तो लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं अपने हर वीडियो में मेरे नए सब्सक्राइबर्स को पर्सनली थैंक यू बोलती हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देखे सब्सक्राइब कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मेरे अगले वीडियो में मैं आपको भी ऐसे ही थैंक यू बोल सकूँ। सो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली चैनल को सब्सक्राइब करके उनका नाम भी लिखा था, सो थैंक यू सो मच प्रियंका मौर्य, थैंक यू सो मच स्मिता बत्ती से, थैंक यू सो मच रजविंदर कौर फ्रॉम आदमपुर जलंधर, थैंक यू सो मच ममता जायसवाल फ्रॉम नोएडा, थैंक यू सो मच इंदू संगीता गुप्ता, थैंक यू सो मच अनीता हल्द्वाल फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू सो मच मीना गोदारा, थैंक यू सो मच जोहा फतिमा, थैंक यू सो मच मनीषा जोरी, थैंक यू सो मच चंद्रिका परमार, थैंक यू सो मच विधि पाठक फ्रॉम गुजरात, थैंक यू सो मच सुनीता यादव, श्वेता गजभिये, थैंक यू सो मच जूही शर्मा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई लव यू ऑल। एंड तो चलो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।